नीलांजन श्यामल नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवाहं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं दंशनाथ। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं, आरती गाऊं रघुवर तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दर्शन कर आनंद मनाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे। निरख निरख छवि मन में बसाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो। तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो। वास सदा चरणों में पाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं मैं, आरती गाऊं रघुवर तुमको मनाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यो स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गुरुरथे त्यक्तराज्यो व्यचधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृदुपथुर्जो यो हरीन्द्राजाभ्याम्। वैरूप्याक्षोर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रो व्रजरम्भ, प्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदपदहनः कोसलेन्द्रो वतान्नः।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सुन जातन की छाई परे तो श्याम हरित दुति हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राम की। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान के गुणों के बारे में, उनका रूप कैसा है, तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया है, उसका थोड़ा हम गुण गाएं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन भव हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम।
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। परम मंगल श्री रामचरितमानस, जिसमें हमने कल बड़े सुंदर भाव से प्रभु का प्राकट्य उत्सव कथा भी श्रवण की और प्राकट्य हमने मनाया भी। बड़ा आनंद आया, कैसे भगवान प्रकट हुए, कौन से कारण से प्रकट हुए, ये भी हमने कल श्रवण किया। भगवान का प्राकट्य कोई सामान्य बालक के प्राकट्य जैसा नहीं होता। वैसे तो सामान्य बालक तो जन्म लेता है संसार में, लेकिन प्रभु जन्म नहीं लेते, प्रभु तो प्रकट होते। इसलिए कल हमने गाया भी था, भय प्रकट कृपाला। तुलसीदास जी ने कहीं भी जन्मे ऐसा नहीं कहा। तुलसीदास जी ने कहा भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो। क्योंकि भगवान हम जीवों की तरह प्रकट जन्म थोड़ी लेते हैं, ना वो जन्म लेते हैं ना वो मरते हैं। उनका तो चिन्मय देह है, वो तो प्रकट होते हैं, फिर अपने धाम को फिर चले जाते। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी को हित करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। सामान्य जब बालक जन्म लेता है तो कितनी बधाइयां बजती हैं, कितनी बधाइयां लुटाई जाती हैं। उसके जन्म उत्सव की कितनी हम खुशियां मनाते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं कि प्रत्येक उसके जन्म दिवस पर उसको कुछ भेंट दिया जाता है, बच्चे को कुछ उसको उपहार पहले तो माता पिता देते हैं, फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर ऑफिस में जाता है, फिर सब अनेक अनेक मित्र बनते हैं, उसके एक एक भेंट मिलता है। तो जितने उसके परिकर में पहचान वाले हैं उसको सब उसको उसकी जन्म दिवस को मनाते हैं। भैया कहाँ तक कहें, अब तो 60 साल के भी रह जाएं तभी जन्म दिवस तो मनता ही है, पर उपहार तो देते ही हैं। लेकिन यहाँ कोई सामान्य बालक प्रकट नहीं हुआ है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबके ऊपर है, जिनके साथ हम सबका नाता है, ये पूरे जगत का नाता है, वो प्रकट हुए हैं। इसलिए तो राम श्री प्रभु राम के, प्रभु कृष्ण के उत्सव को केवल
मथुरा या वृंदावन या अयोध्या में नहीं मनता, वो तो पूरे जगत में मनता है। पूरे जगत के भक्त प्रभु राम के और प्रभु कृष्ण के उस जन्मोत्सव को मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हम सबके मालिक हैं, वो आज लाला बन करके पैदा हो गए, हम सबके रक्षा करने के लिए प्रकट हो। तो ही तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। फिर कहते हैं हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कैसे रूप लेकर के आए हैं प्रभु कि लोचन अभिरामा, कमल के से नेत्र हैं, तनु घनश्यामा, जिनका वर्ण घनश्याम है, जैसे सजल मेघ का जैसा वर्ण होता है, जैसा कलर होता है, ऐसे उनका वो कलर है। निज आयुध भुजचारी, चार भुजा, जैसे देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे चार भुजाओं को लेकर के, ऐसे ही यहाँ कौशल्या जी के पास भी तो वो चार भुजाधारी बनकर के प्रकट हुए। भूषण बनमाला, जिनके कांधे पर, जिनके गले पर वनमाला शोभित हो रही है। नयन विशाला, विशाल नेत्र, और शोभा सिंधु खरारी, जिनकी शोभा की जो सिंधु है, माने एक अथाह सागर की जिनकी शोभा वर्णी नहीं जा सकती। फिर आगे कहते हैं कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। प्रभु मैं कैसे आपके गुणगान को गाऊं। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। जो वेद पुराण आपके उस गुण को गा गा करके जो थक गए, ऐसे प्रभु आप में कैसे गुणगान आपका करूं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावन श्रुत संता। आप करुणा के सागर हैं प्रभु, आप में इतनी करुणा है, क्योंकि हम लोग बहुत जीवन में गलत काम तो हम करते ही, कोई सब लोग, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसने गलत काम कभी किया ही ना। गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन आप ये जरूर याद रखना कि हम में शायद गलती करने की क्षमता इतनी नहीं होगी जितनी भगवान में क्षमा करने की क्षमता है। क्षमा करते हैं प्रभु, क्षमा करते हैं, इसलिए तो वो करुणा के सागर हैं। करुणा सुख सागर है, क्या है? सब गुण आगर, सब गुणों के जो आगर है, माने सब गुण आकर जहाँ ठहर जाते हैं, जिनके पास सारे गुण समूह हैं, ऐसे प्रभु को जो श्रुति और वेद जो संत गाते हैं, ऐसे प्रभु सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ऐसे महिमा वाले प्रभु हमारी हित करने के लिए, हमको बचाने के लिए, इस जगत को तारने के लिए प्रभु प्रकट हुए, जो माने श्रीकंता है, जिनके अंदर श्री निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास पति। फिर कहा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद। कहते हैं प्रभु ये इस तुलसीदास जी की ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिनके रोम रोम में वेद माने ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड डोलते हैं। आप सोचो कैसे प्रभु की महिमा है। हमारा ये जो रोम है, इसको कहते हैं रोम, एक जो रोमावली, प्रभु के, भगवान के एक रोम में
हजारों ब्रह्मांड डोलते हैं। ब्रह्मांड माने जिस ब्रह्मांड में चंद्र हैं, सूर्य हैं, नवग्रह हैं, ऐसा ये हमारा एक ब्रह्मांड है। ऐसे हजारों ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में डोलते हैं। हम उन ब्रह्मा भगवान के सामने कहाँ हमारी पृथ्वी है और कहाँ हम यहाँ बैठे हो, सोचो। तो हजारों ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में डोलते हैं। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भैया जो इस महिमा को जान लेता है उसकी मति स्थिर कहाँ रहेगी। अब हम तो सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी महिमा प्रभु की है। जब ये महिमा माँ कौशल्या जी को प्रकट कर दिया भगवान ने, ऐश्वर्य को प्रकट किया भगवान ने कौशल्या जी के सामने, तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चाहे। प्रभु ने सोचा भगवान ने कि मुझे तो यहाँ अनेक अनेक चरित्र करने हैं, और अगर मैंने ये ऐश्वर्य को प्रकट कर दिया यहाँ अब, तो माँ जब अगर मेरी ऐश्वर्य को प्रकट जान लेगी तो वो वात्सल्य भाव मेरे अंदर मेरे ओर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए प्रभु ने मुस्कुरा दी। प्रभु मुस्काना। जब प्रभु मुस्कुराते हैं तो प्रभु की मुस्कान को माया बताया गया है। तो जैसे भगवान ने मुस्कुराया तो माँ के सामने माया का पर्दा डाल दिया, सब वो ऐश्वर्य की बात माँ भूल गई। कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान को वो बच्चे और वात्सल्य माँ से प्राप्त करना है, इसके लिए भगवान ने वो माया माँ के ऊपर फेर डाली। माता बुनी बुनी बोली सोमति डोली तात तजहु तात यह रूपा। तुरंत जब वो माया फेरी है तो माँ कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप ये चतुर्भुज रूप लेकर के मेरे सामने खड़े हो। देखो मेरी तो इच्छा है कि आपको मैं अपनी गोद में बिठाऊं, आपको मैं दूध पिलाऊं। तो प्रभु आप ये चार भुजा ये वाला रूप छोड़ दो और छोटे से बालक बन करके मेरे गोद में आकर के बैठो। तो कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। वो सुख में प्राप्त करना चाहती प्रभु। तो जब ऐसा कहा तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। वो देवताओं के भूप माने देवताओं के राजा भगवान आज छोटे से बालक बनकर रोने लगे। रोदन ठाना, रोने लगे। और यह चरित्र जो गावही हरिपद पावही ते न परहि भव कोपा। इस चरित्र को जो गान करते हैं तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं तो ते न परहि भव कोपा, इस संसार रूपी इस कूप में, इस भव सागर में वो फिर से आकर नहीं गिरता। ऐसा तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किस किस के लिए भगवान ने अवतार लिया है कि विप्र ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, धेनु गौओं की रक्षा करने के लिए, सुर देवताओं की रक्षा करने के लिए, और संत संतों की रक्षा करने के लिए। इन चारों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मनुज अवतार, ये मनुष्य अवतार भगवान ने राम बनकर के, कृष्ण बनकर के धारण किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। निज इच्छा से, अपनी इच्छा से प्रभु मानव देह धारण करके यहाँ इस धरती पर प्रकट हुए। ऐसा कह करके उस जन्मोत्सव को मनाया है। अनेक बधाइयां दशरथ जी ने लुटाई और श्री कौशल्या जी ने भी लुटाई। भगवान शिव को जब मालूम पड़ा कि भगवान प्रकट हुए हैं तो हमको भी जाकर के दर्शन करना चाहिए,
तो गए भगवान शिव और साथ में भवानी से आज्ञा ली पार्वती से कि मैं भगवान की वो छटा में बालक रूप में देखना चाहता हूँ। और वहां काकभूषुंड जी भी थे, तो काकभूषुंड जी ने कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि ये काकभूषुंड जी विशेष रूप से भगवान राम के बालक स्वरूप के ध्यान करने वाले भक्त हैं, क्योंकि इनको उनका जो बालक रूप है वो ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए काकभूषुंड जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। तो वेश बदल करके वहां गए। पहले सोचा कि हम कैसे प्रभु का दर्शन करें, तो दोनों ने कुछ युक्ति लगाई, काकभूषुंड जी ने और शंकर भगवान ने। कहा कि देखो, एक खिलौना बेचने वाला हम बन जाते हैं हम लोग, और थोड़ा खिलौना बेचेंगे, बच्चों को खिलौना प्रिय है, कोई ना कोई खिलौना खरीदने के लिए या अंदर बेचने के लिए अंदर तो घुसा ही देगा हमको, तो ऐसे ही प्रभु का दर्शन भी हम कर लेंगे। तो आकर के वहां एक खिलौने का एक छोटा सा टेंट बनाया, एक दुकान की तरह बनाया, लेकिन कोई भी आए नहीं, कोई खिलौना मांगे ही नहीं। फिर शंकर भगवान ने कहा कि भैया ये कुछ बात बनने वाली नहीं है, मुझे लगता है हमको कुछ और युक्ति लगानी पड़ेगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, हम क्या करते हैं, हम ज्योतिष देखने वाले बन जाते हैं। तो बच्चों का ज्योतिष देखने के लिए तो जरूर कोई ना कोई अंदर महल में बुलवाएगा ही। तो काकभूषुंड जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाते हैं। तो दोनों ने अपना वेश बदला और एक दुकान की तरह खोल लिया और कहा कि हम ज्योतिष देखते हैं। तो लोग आए दिखाने के लिए, अपना हाथ दिखाने के लिए आए। तो शंकर तो भगवान है, वो तो सब सही सही बताएंगे। तो जो उसके मस्तक पर लिखा था, उसके हाथों की रेखा पर लिखा था, सब सही सही बता दिया। अभी आगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है जिंदगी में, सब बराबर एकदम सटीक बता दिया। क्योंकि कुछ आजकल तो ज्योतिष बहुत फैल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ढोंगी ज्योतिष भी होते हैं। क्योंकि ज्योतिष देखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। उनको किसी को भी कोई आए तो ये उसको जरूर बता दो, हाथ देख करके थोड़ा गणित कर लो और ये जरूर उसको बता दो कि तुम सबका अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता। बोले मान जाएगा भाई, ये तो ही हो रहा है, एकदम सही बात। और बताना हो तो बोले बोले तुम्हारे हाथ में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। तो फिर वो तो चरण ही पकड़ लेगा तुम्हारे कि तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी। तो ऐसे लोगों से तो हम थोड़ा बच कर गए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वैसे अपने में बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन सही तरीके से बताने वाले होने चाहिए। तो शंकर तो भगवान है, वो तो सही सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी अंदर से कोई बुलावा नहीं आया महल से कि हम अंदर जाएं। तो भगवान शंकर रोने लगे, प्रभु हम और कुछ तो नहीं चाहते। हम तो काकभूषुंड जी भी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हम तो आपका एक झलक पाना चाहते हैं, आपका एक दर्शन ही तो पाना चाहते हैं, आप इतना क्यों तड़पा रहे हो हमको, एक बार तो हमको दर्शन करने दो आपका। तो जब भगवान को वहां मालूम चला कि मेरे परम भक्त भगवान शिव और काकभूषुंड जी बाहर मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया, रोए सो रोए, रोए सो रोए,
बंद ही ना हो। कौशल्या जी को थोड़ा चिंता हुई कि ये क्या हुआ मेरे बालक पर। तो सेवक सेवकाओं को भेजा कि कोई दाइयां हो, माइयां हो, किसी को बुलाओ, कुछ तो इलाज हो। लेकिन दशरथ जी ने भी एकदम पहरा एकदम कड़क बना करके रखा है आज, क्योंकि बहुत भीड़ है अवधि में। तो दास दासियां गई, देखा बाहर, लेकिन कोई मिला नहीं। केवल वो भगवान शंकर जो ज्योतिष बन करके बैठे थे काकभूषण जी के साथ, वो दिखे। बोले बाबा तुम ज्योतिषी देखते हो कि झाड़ फूक भी थोड़ा कुछ करते हो? पहचान गए कि शंकर जी ये तो महल से आई। तो बोले क्या हुआ? बोले अंदर भगवान माने बालक जो अभी पैदा हुए हैं वो रो रहे हैं बहुत बड़े। तो तुमको झाड़ फूक आता है तो बताओ। तो भगवान शंकर तुरंत एकदम जोश में आकर के बोले कि अरे मैया ये यही तो मेरा काम है, ये ज्योतिष वोतिष तो मैं साइड बिजनेस है, ये कुछ मैं करता नहीं है, मेरा काम झाड़ फूक करना ही है, तुम लेकर जाओ उनको। तो दोनों को लेकर के पहले तो गई अंदर महल में, और महल में जाकर के बताया कौशल्या जी को कि एक ज्योतिष है, वो झाड़ फूक भी करता है, आप कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। तो कहा कौशल्या जी ने कि हाँ जो भी मिले उसको लेकर आओ। तो शंकर भगवान को बुलाया, जो ब्राह्मण वेश में थे, क्योंकि एकदम बूढ़े, लाठी टेकते हुए, काकभूषुंडी भी साथ में है। और काकभूषुंडी जी ने पहले से ही ये सेटिंग लगा करके रखी थी कि देखो अकेले दर्शन करने मत जाना, चांस मिले, क्योंकि बहुत भीड़ है, अगर तुमको अंदर छोड़ा और मैं बाहर रह गया तो समझ लेना कि तुम्हारी सारी पोल पट्टी मैं खोल दूंगा कि तुम कौन हो। डील 50-50 होनी चाहिए, मुझे भी दर्शन होना चाहिए, तुमको भी दर्शन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो दोनों लेकर के जा रहे हैं। वहां जब द्वारपाल के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा ये दो लोग क्यों आ रहे हो तुम लोग, कोई एक जाओ, दोनों झाड़ फूक करोगे क्या? तो आप तो बड़े बूढ़े लगते हो, तो आप क्या करोगे अंदर जाके? तो कहा कि मैं ही तो झाड़ फूक करूंगा, ये तो मेरा शिष्य है, इसको आप इधर ही रहने दो, मैं अंदर जाता हूँ, ये कुछ काम का नहीं, ये तो इधर ही रहेगा। तो जब ऐसा कहा काकभूषण जी को बड़ा गुस्सा है। काकभूषण जी ने कहा कि आप शंकर भगवान अभी पलटे भी पलट गए। तो धीरे धीरे काकभूषण जी बोलने लगे, हम बम बोले शंकर शिव, बोल दो, पोल पट्टी खोल दू तुम्हारी। तो कहा शंकर भगवान ने देखो कोई बात नहीं, मैं तुमको लेकर जाऊंगा। कहा द्वारपाल को क्योंकि ये शिष्य तो जरूर है लेकिन ये जवान है, मेरे आंख तो कुछ दिखती नहीं, तो इसको मैं साथ लेकर के जाता हूँ, ये साथ रहता है तो ही मैं कुछ काम कर पाता हूँ। तो जब ऐसा कहा तो काकभूषण जी को भी आज मस्ती आ गई। कहा कि हाँ हाँ ये तो बूढ़े रह गए, इनको इधर ही रहने दो, मैं जाता हूँ अंदर। तो शंकर भगवान बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा नाम भोलानाथ है, तो हमको भोला बना के इधर ही बैठाओगे? तो वो द्वारपाल तो एकदम गुस्से में आ गए, अरे जो जिसको जाना है जाओ, तुम लोग दोनों जाओ, झगड़ा मत करो, जल्दी जाओ, यहाँ भीड़ मत करो। तो दोनों अंदर चले गए। लेकिन जब दोनों अंदर गए तो मैया को बुलाया कि आप बच्चे को लेकर आओ, मैया को कहो बच्चे को लेकर आए, क्या हो गया हम देखें जरा। तो जब कौशल्या जी हाथ में गोद में लेकर के भगवान को आई तो मन शंकर भगवान का और काकभूषुंडी जी का खिल उठा और बोले प्रभु वाह, आपका दर्शन आखिर हमने करी। जब दर्शन किया तुरंत भगवान ने रोना बंद कर दिया,
कौशल्या जी ने कहा कि हाँ, लगता है ये सच में झाड़ फूक जानता है। ये देखते ही इस बड़े लाला का रोना तो बंद हो गया। तो कहा शंकर भगवान ने कि देखो मैया, ऐसे थोड़ी झाड़ फूक निकालते हैं, मेरे गोद में दो। तो बोले गोद में देना पड़ेगा। हाँ, तो गोद में देना पड़ेगा तब तो कुछ करूंगा मैं। तो जब गोद में भगवान को लिया तो जितना आनंद ले सकते हैं उतना आनंद शंकर भगवान ले रहे हैं। कभी गालों को हाथ लगाते हैं, कभी पैरों को हाथ लगाते हैं, कभी छोटे छोटे हाथों को हाथ लगाते हैं। तो भैया ने पूछा, ये तुम हाथ पैर वो ये सब में हाथ क्यों लगा रहे हो? तो कहा शंकर भगवान ने कि देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ ये नजर लगी। ये एक एक अंग को छू छू करके मैं देख रहा हूँ कहाँ नजर लगी है, तो वहां से उतारूंगा। तो उस बहाने खूब शंकर भगवान ने आनंद लिया। मैया ने पूछा कि आप थोड़ा इसका भविष्य भी बताओ। पूरा उसका करके किया कि आप नजर वजर सब उतर गए हैं, आप आनंद में रहिए। तो कौशल्या जी ने कहा, पूछा कि आप इसका थोड़ा भविष्य भी बताओ कि कैसे होंगे। तो कहा शंकर भगवान ने कि देखो भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो बड़े प्रतापी हैं, ये बड़े सुशील, ये संस्कारी ये बालक आपके हैं। और पूछा, अब शादी की तो चिंता होती है। बोले पूछा कि मेरे बेटे की शादी कब होगी ये भी बताओ। कहा शंकर भगवान ने कि देखो मैया, एक साधु बाबा आएंगे बीच में। जब ये पढ़ करके वापस लौटेंगे गुरुकुल से, तो एक साधु बाबा आपके यहाँ आएंगे, उनके साथ बिना सोचे समझे भेज देना। तो कहा मैया ने, ये तुम क्या कर रहे क्या कह रहे हो? मैं शादी की बात कर रही हूँ, तुम बाबा का बात कर रहे हो? ये कैसी उटपटांग बात कर रहे हो तुम? तो कहा कि मेरी पूरी बात तो सुनो मैया। जब ये बाबा तुम्हारे उस बच्चे को लेकर जाएगा, तो लेकर तो ये कुंवारा लेकर जाएगा, जब आएगा तो दुल्हन को साथ में ही लेकर के आएंगे। तो इसलिए बिना सोचे समझे तुम उनके साथ भेज देना। ऐसा कह करके शंकर भगवान और काकभूषण जी वहां से दर्शन करके गए हैं। प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए। फिर नामकरण संस्कार का समय आया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, सुंदर भगवान का नामकरण किया है। भगवान का नामकरण रखा है भगवान का राम। जो आनंद के दाता हैं, जो आनंद में रमते हैं, उसे कहते हैं राम। अब राम नाम की महिमा तो देखिए कि महाभारत में के अंत में भीष्म पितामह जी ने भी ये बात आखिर में कह ही दी, क्योंकि उस सहस्त्र नाम के पाठ में भी आखिर में आता है कि शिव भगवान को पार्वती जी पूछती हैं कि केनोपायेन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकम पठ्यते पंडितैर नित्यम श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। प्रभु, केन उपायेन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकम। विष्णु के नाम तो सहस्त्र हैं, हजारों हैं। कौन से उपाय से भगवान का लघु रूप में नाम हम लें और उस सहस्र नाम का फल हमको मिल जाए? ऐसा कोई उपाय आप बताओ हे प्रभु शंकर। तो भगवान शंकर ने यहाँ पार्वती जी को यही बताया है कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भैया पार्वती जी को कहते हैं शंकर भगवान कि इस राम नाम में जो रम गया, श्री राम राम रामेति, श्री राम 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 कह करके जो इस राम के नाम में रम गया, उसको तो बैठे बैठे राम नाम लेते लेते ही सहस्र नाम तत्तुल्यम, उसको विष्णु सहस्र नाम के सहस्र नामों का फल उसको प्राप्त हो गया। ऐसा शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं। इतना बड़ा महिमा श्री राम नाम में।
वशिष्ठ जी तो बड़े गदगद हुए कि मैं आज जो नाम ये रख रहा हूँ, ये न जाने कितने जीवों को आज तारेगा। तो नाम रखा राम। फिर भरत जी का नाम माने कैकेयी के लाला का नाम रखा भरत। फिर शत्रुघ्न जी का नाम रखा। फिर अंत में सुमित्रा जी के बेटे का नाम रखा लक्ष्मण। इसका भी एक थोड़ा रहस्य है कि क्योंकि